जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में, जिसमें पदों की संख्या 60,244 है। और इसमें आपका सबसे बड़ा सवाल था कि समय कम बचा है, अब हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि अपना सिलेक्शन ले सकें। अब आखिरी अंतिम महीने आपको क्या पढ़ना है, घर बैठकर आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कौन-कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कितने घंटे रोज आपको किस सब्जेक्ट को देने हैं, ताकि आपका स्कोर 250 प्लस आए। तो दोस्तों सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर भर्ती की और हर अपडेट सबसे पहले आपको हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, वो किस तरीके का रहता है, किस विषय से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और उन विषयों के अंदर किन-किन टॉपिक से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनको आपको अलग-अलग समय में तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपका कि किस विषय से कितने प्रश्न आएँगे? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं कि पहला आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा गणित और चौथा रीजनिंग, जो कि आपके कुल मिला के 150 प्रश्न होने वाले हैं, जिनके आपके 2 मार्क्स रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा। और माइनस मार्किंग की अगर बात करें हम, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रखी गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आती है कि दोस्तों ये तो हो गई आपकी बाहरी चीज़, कि आपको पता है कि सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि सामान्य ज्ञान में किस-किस टॉपिक से कितने-कितने प्रश्न आपके पूछे जाएँगे, और हिंदी में आपकी कहाँ से कितने पूछे जाएँगे। और गणित में कुछ साथी कह रहे थे कि 38 आते हैं, रीजनिंग में 37 आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी तक की पिछली बार 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, सभी में आपका पैटर्न ये रहा है कि मैथ के आपके 19 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं और रीजनिंग के 56। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ के, वो मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं, जो कि आपकी रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ का जो वेटेज है वो बहुत कम रहने वाला है, 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका रीजनिंग का, जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ाएगी। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें आपके ये रहेंगे हिंदी, गणित और रीजनिंग। इनमें यदि आप अच्छी पकड़ कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित ही आप 250 प्लस स्कोर कर ले जाएँगे। अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है हमारा सामान्य ज्ञान का। लगभग 90% छात्रों की ये परेशानी रहती है कि सर मेरी जीके कमज़ोर है। तो दोस्तों आपकी जीके कमज़ोर नहीं है, जीके में इतना सारा है कि आप सारा कवर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि आपके विषय में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, और हर एग्ज़ाम का अलग-अलग आपका पैटर्न होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी तक मैंने 3 एग्ज़ाम देखे हैं और मैंने 2 क्वालीफाई भी किए हैं। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने प्रश्न आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सामान्य ज्ञान की, कि आपका सबसे बड़ा डाउट मैं दूर कर दूँ। देखिए सामान्य ज्ञान में आपको इसके अंदर 4 विषय देखने को मिलेंगे। नंबर 1 आपका पूर्ण स्टैटिक जीके, दूसरा आपका करंट अफेयर, तीसरा रहेगा उत्तर प्रदेश जीके और चौथा रहेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो दोस्तों ये चारों विषय आपके समाहित रहेंगे सामान्य ज्ञान में। इन सभी के मिला के आपके 38 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो देखिए जो आप स्टैटिक जीके है आपकी जो 20 प्लस की आने वाली है, ये दोस्तों जैसा कि आप सभी के पास में लूसेंट जीके की किताब तो होगी ही। किसी के पास लूसेंट होगी, किसी के पास रिमाइंडर होगी, किसी के पास स्पीडी होगी, और भी एसएससी या अन्य किसी की बुक्स आपकी हो सकती हैं। तो उनमें से जो आपको इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पॉलिटी, साइंस वगैरह जो कुछ है, वो सारा कुछ पढ़ना है। उनमें से आपको 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, और उनका लेवल किस तरीके का रहता है, तो वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएँगे। अब आती है बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर भी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे स्पीडी हो गई, रुक्मणी हो गई, और भी घटनासार हो गई, घटना चक्र हो गई। तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो 5-6 प्रश्न आपको इनमें से देखने को आपको मिल जाएँगे। जैसे खेल से संबंधित हुए, कोई नया उद्घाटन हुआ, कोई नई चीज़ की स्थापना हुई, उनसे रिलेटेड आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। अब आती है बात आपकी यूपी जीके की, तो यूपी जीके से संबंधित आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। यूपी जीके की आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी, परीक्षा वाणी हो गई, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आपको मिल जाएँगी। उनमें से आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है कि उसका क्षेत्रफल, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मेले, उत्सव, आयोजन,
सारी चीज़ें पढ़नी है, वहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। अब चौथी चीज़ है आपकी करंट अफ़ेयर के अंदर आपको ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की कौन-कौन से करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन हैं, उत्तर प्रदेश में नई-नई चीज़ें कौन-सी हुई हैं, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है, किस चीज़ की स्थापना हुई है, कौन-सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन-सा खेल, कौन-सा दिवस आदि मनाया गया है, किस खिलाड़ी को कौन-सा पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश विशेष आपको याद करना है क्योंकि अभी जो हालाँकि पेपर हुए हैं, उन सभी में यूपी करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन विशेष रूप से देखने को मिले हैं। तो आपको सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इनको डिवाइड कर लेना है इन 4 पार्ट्स में। तो आप देखिए करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे, उसी में आपको यूपी करंट अफ़ेयर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन बन जाएँगे और आपको यूपी जीके अलग से पढ़ लेना है, तो इसमें भी आपको 7 से 8 और 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। बाकी स्टैटिक जीके आपको लूसेंट जैसे रोज़ की तरह आपको पढ़ना है, जैसे आप पढ़ते थे। तो अब 38 में से निश्चित ही आप 20 प्लस स्कोर तो आराम से कर ही ले जाएँगे। इसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा यदि आप नेगेटिव काटने के बाद 20 प्लस लेके आते हैं तो। और आपका स्कोर 200 250 प्लस आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आपके आगे दूसरे सब्जेक्ट की। देखिए सामान्य जो हिंदी है, इसमें सिलेबस में आपको जितने टॉपिक दिए गए हैं लगभग 20 से 22 टॉपिक दिए गए हैं। सभी से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे आपका समास हो गया, संधि हो गई और ऐसे ही आपके विलोम हो गए, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये जितने भी आपके ये टॉपिक हैं, सबसे आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएँगे। और दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी किताब से अपने सिलेबस के ये टॉपिक कवर कर लीजिए। हिंदी में आप गारंटी है आप 37 में से लगभग आपका 30 प्लस स्कोर आराम से कर ले जाएँगे। ऐसा इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको किताबों में ना हो। आपके शब्द चेंज हो सकते हैं, बाकी आपके प्रश्न वही रहेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं देखिए गणित के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणित की आपसे मात्र 19 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिनकी आपके गिने-चुने टॉपिक हैं आपके मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक होंगे, जैसे कि आपका सरलीकरण हुआ, सामान्य अंकगणित हुआ। इसमें आपको एडवांस मैथ की मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी आपको सारे अरिथमेटिक देखने को मिलने वाली है। तो लगभग 8-10 टॉपिक में सब में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो इनकी भी आपको रोज़ 1 चैप्टर की प्रैक्टिस आराम से घर पर करनी है। आप आराम से मैथ में 19 में से 15 प्लस स्कोर कर पाएँगे। इसके बाद हम देखेंगे आती है रीज़निंग। तो दोस्तों रीज़निंग में भी आपके 22 से 24 चैप्टर आपको दिए गए हैं सिलेबस में। तो प्रत्येक चैप्टर में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी व्यवस्था बैठक हुई, पज़ल हुई और भी जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुई। और जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, कैलेंडर घड़ी हुई, तो इन सभी से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएँगे। मिरर छवि भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आप इन पे अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित एक अच्छा स्कोर कर ले जाएँगे। और रीज़निंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसका वेटेज होता है 56 क्वेश्चन का, यानी कि आपके 112 मार्क्स। दोस्तों 112 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यदि आप 56 में से 45 प्लस ही ले आए ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको रीज़निंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी यही होता है। दोस्तों अब बात आती है कि किस विषय को कितना समय हम दें, ताकि 1 महीने में हम बेस्ट तैयारी कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास मात्र 1 महीने का समय है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को है। इसमें एग्ज़ाम लेट होने का कोई भी चांस इस समय दोस्तों नहीं है। और अगर होता भी है 1 हफ़्ते से ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है। आपको 18 फरवरी ही 100% मान के तैयारी करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएँगे। समय आपके पास मुश्किल से अब 1 महीने का बचा है। तो आपको 1 महीने पर डे इस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। यदि आप इस टाइम टेबल के अनुसार ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सामान्य ज्ञान में बताया कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके, स्टैटिक जीके और ऑल इंडिया करंट अफेयर। तो इसमें दोस्तों आपको रोज़ अलग-अलग सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे पर डे देना है सामान्य ज्ञान के लिए। अब बात आती है सामान्य हिंदी के लिए। तो हिंदी में भी मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं, बाकी आपकी सिलेबस में दिए ही गए हैं। तो सिलेबस में से देख के आपको रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने हैं। और यदि आप सामान्य ज्ञान और जीके की पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नियमित क्विज़ करवाई जाती है और कल से महा मैराथन भी
चालू करवा दी गई है, जिसमें आपके 200 से 300 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। अब आती है बात गणित की, तो गणित में मैंने आपको बताया कि आपके कम ही चैप्टर हैं और आपके गणित से मात्र 19 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो गणित को आपको पर डे 2 घंटे एक चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेनी है समझ के, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब बात आती है रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग से भी आपको एक चैप्टर पर डे 1 से 2 घंटे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग के लिए आप मेरे हिसाब से अरिहंत की बुक ले सकते हैं, गणित के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, बाकी हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक ले सकते हैं। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं करूँगा, ना ही प्रमोशन करूँगा। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा? तो स्कोर बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है लगाना। आपके मार्क्स चाहे कम आएँ, चाहे ज़्यादा आएँ, आपको एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है और उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी गलतियाँ हो रही हैं। जो भी आपकी गलतियाँ हों, उनको आपको सुधार करना है और फिर उसके बाद में पूरे सेट को याद करना है और आगे से जो आप अगला सेट लगाएँ, उसमें उन गलतियों का विशेष ध्यान रखना है कि मुझे इन गलतियों को नहीं करना है। आपका गारंटी है अगले सेट से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। बिल्कुल होंगे दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और यदि आप किसी भी प्रकार के डाउट में हैं, आपको कोई परेशानी समस्या है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीपी 60244 प्लस यूपीएसआई 2023। इसमें अभी तक 1157 मेंबर से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और इसमें हम समस्त प्रकार की आपकी पीडीएफ डालते हैं। कोई भी आपकी बुक्स हो, कोई भी करंट की मैगज़ीन हो या क्विज़ हो, हर प्रकार की चीज़ आपको हमारे इस ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए आपके यहाँ पर आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित सर की सारी बुक्स यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखी हैं, तो आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो और इनके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।